सबसे पहले आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ से मचा हाहाकार। नदी नाले उफान पर, जगह जगह हो रहे हादसे। कहीं उफनती नदी में डूबे युवक तो कहीं बह गई गाय। दीवार मकान गिरने से हुए बड़े हादसे। राजस्थान में 5 की गई जान। पहाड़ी राज्यों में बारिश के बाद नदियों में उफान। चमोली और रुद्रप्रयाग में उफनती धारा के अंदर समाये नदियों के घाट। लोगों को एहतियात बरतने की दी गई सलाह। पटरी पर लौट रही जम्मू कश्मीर में जिंदगी। 12 जिलों में सामान्य हालात। सिर्फ 5 जिलों में लागू है आंशिक पाबंदी। सोमवार से खुलेंगे सारे स्कूल। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, पिछले 12 दिन में नहीं हुई कोई बड़ी घटना। Schools will be open. इंटरनेट के जरिए भारत में आतंक का जहर फैलाने की साजिश रच रहा है आईएस। सूत्रों के हवाले से खबर, अल शबाबुश शरिया नाम से बनाया आतंकी संगठन। अबू अकासा अल हिंदी नाम के आतंकी को बनाया सरगना। कश्मीर पर झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहा है पाक। चीन के कहने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होने वाली है बंद कमरे में बैठक। पाकिस्तान के पंजाब में 36 सड़कों और 5 पार्कों के नाम कश्मीर पर रखेगा पाकिस्तान। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, जनसंख्या नियंत्रण, प्लास्टिक के कम इस्तेमाल के ऐलान का होना चाहिए स्वागत। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर रामलला विराजमान की दलील जारी। 1950 में सरकारी अफसर के दौरे में दिखे थे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों वाले खंबे। अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट। यूपी के रामपुर में आजम खान के बेटे के रिजॉर्ट पर कार्रवाई। जमीन कब्जा करके दी थी बाउंड्री। प्रशासन ने गिराई अवैध बाउंड्री वॉल। आजम पर भी है जमीन कब्जा करने के 2 दर्जन आरोप। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पोखरण में जाकर दी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। नहीं थम रहा उत्तर कोरिया से मिसाइल के परीक्षण का सिलसिला। आज भी उत्तर कोरिया ने 230 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली 2 मिसाइलें लॉन्च की। दक्षिण कोरिया की ओर से एकीकरण वाले प्रस्ताव को उत्तर कोरिया ने बताया बेकार बात। और आइए अब आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, जिसमें देश के जवानों के शौर्य की प्रतियोगिता में 8 देशों के इस मुकाबले में हिंदुस्तान ने पहला स्थान हासिल किया है। राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट मोटर्स प्रतियोगिता में भारतीय सेना के जवानों ने हर चरण में 5 चरण में अपने शौर्य और हौसले का परिचय देकर अव्वल स्थान हासिल किया है। हिंदुस्तान के दुश्मन, ध्यान से देख लो, ये हिंदुस्तान की ताकत है। देख लो, हिंदुस्तान पर आंख उठाने वालों, ये भारत के रणबांकुरों का शौर्य है जो दुश्मन के कलेजे में खौफ पैदा करते हैं। रेतीली जमीन पर दौड़ता हिंदुस्तान का ये वो अचूक हथियार है जो जमीनी जंग की बाजी पल भर में बदल सकता है। इससे निकले बारूद पलक झपकते दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकते हैं। इस कवार दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देता। काउंटडाउन मिलते ही दुश्मन पर हमले के लिए तैयार ये हिंदुस्तान का BMP-2 टैंक है। तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं, जहां हिंदुस्तान के रणबांकुरों का ऐसा पराक्रम देश के दुश्मन को दहला देता है। तस्वीरों में रेतीली जमीन पर टारगेट की तरफ तेजी से कूच करते जिस BMP-2 टैंक को आप देख रहे हैं, वो दरअसल जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता के दौरान अपनी क्षमता की नुमाइश कर रहा है। चढ़ान हो, ढलान हो, पानी हो, खाई हो, BMP-2 टैंक की रफ्तार कहीं नहीं रुकती है। अब इन तस्वीरों को देखिए, पानी में भी ये टैंक अपनी गति से आगे बढ़ सकता है। दरअसल BMP-2 टैंक जमीन पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, तो पानी में इसकी रफ्तार 22 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। BMP-2 टैंक 12 फुट तक चौड़ी खाई को भी पार कर सकता है। ये टैंक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के पास रहता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता के 5वें सीजन का आयोजन पहली बार भारत में किया गया, जिसमें 7 देशों की सैन्य टीमों के साथ
भारतीय सेना की टीम ने भी पहली बार हिस्सा लिया। सैनिक क्षमता के अभ्यास की इस प्रतियोगिता को 5 चरणों में आयोजित किया गया था और सभी स्टेज में भारतीय सेना ने अपने जौहर का जलवा मनवाया। हर स्टेज में हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने पहला स्थान अपने नाम किया। टीम न्यूज नेशन। 5वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट्स मोटर्स प्रतियोगिता 6 तारीख से 14 अगस्त के बीच जैसलमेर में आयोजित की गई थी और इसमें जिस तरह से भारतीय सेना की टुकड़ी ने काम किया, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय सैनिक कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग के साथ आगे निकलते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि तमाम स्टेजेस में भारतीय सैनिकों ने किस तरह का प्रदर्शन सामने रखा। रेगिस्तान के दुर्गम इलाके में गोलियों से गूंजता माहौल, दुश्मन के इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना, टारगेट पर निशाना साधते सेना के जवान, दुश्मन के खेमे में तबाही मचाकर हेलीकॉप्टर के जरिए वापस अपनी सरहद में लौटना, रेगिस्तानी इलाकों में लगातार हो रही बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही, टैंकों से निकलते गोलों के धमाकों से फिजा में उड़ता रेत और धुआं, दुर्गम रेगिस्तान के बीच सैनिकों का दुश्मन के इलाके में मोर्चाबंदी और दुश्मन खेमे में दाखिल होकर उनकी गतिविधियों की जानकारी अपनी सेना को देना, जमीन पर माइन लोकेट कर उसे डिफ्यूज करना हो, साथ ही सैनिकों के लिए आगे का रास्ता बनाना हो, दुश्मन खेमे में घुसकर सरप्राइज अटैक करना हो, जंग के मैदान की बाधाओं पर हावी होने का हुनर हो। ये नजारा है भारत पाक सीमा से सटे जैसलमेर का, जहां स्काउट मास्टर प्रतियोगिता के तहत 8 देशों की सेनाएं अपनी अपनी ताकत की बानगी पेश कर रही हैं। हिंदुस्तान के रणबांकुरों का ये जौहर दुश्मन को थर्रा देता है और हो भी क्यों ना, हिंदुस्तान के ये शूरवीर ऐसे ही सरहद की सुरक्षा नहीं करते हैं। रेगिस्तान की तपिश के बीच इनकी ट्रेनिंग की ये मात्र एक झलक है। तमाम कठिनाइयों को मात देकर ही हिंदुस्तान के जवान इस कदर तैयार होते हैं कि उन्हें देखकर ही दुश्मन कांपने लगता है। ऐसी कठोर ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि जैसलमेर में आयोजित आर्मी स्काउट प्रतियोगिता में भारतीय सेना के जवानों ने अपना परचम लहराया और ये साबित कर दिया कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। इस प्रतियोगिता में भारत सहित रूस, चीन, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, सूडान और उज्बेकिस्तान की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें इन्फेंट्री कॉम्बैट की बात करें तो 6.7 किलोमीटर में 15 बाधाएं पार करनी थी, जबकि एडवांस स्टेज के 1.3 किलोमीटर में 22 बाधाएं पार करनी थी। सभी देशों के जवानों ने जीत के लिए अपना पूरा दमखम लगाया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपने ऊंचे मनोबल के साथ रूस और चीन सहित सभी देशों को पछाड़ दिया। इस प्रतियोगिता के समापन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत भी मौजूद रहे और हिंदुस्तान के वीर जवानों का हौसला बढ़ाया। टीम न्यूज नेशन। सीरिया और इराक से आईएस के खात्मे की खबर के साथ ही ये बात अब स्पष्ट हो गई कि आईएसआईएस दुनिया के कई कोनों से अब गायब होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब एक ताज़ा जानकारी आई है जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि आईएसआईएस हिंदुस्तान में अपने नेटवर्क को फैलाने की एक नई साजिश शुरू कर रहा है और इसके लिए उसने एक सरगना भी चुन लिया है और संगठन का नया नाम भी रखा है। आईएसआईएस हिंदुस्तान में कैसे अपने पैर पसार रहा है, देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीरिया से पनपा बगदादी का कुनबा धूल में मिल गया। आतंक से 5 साल की जंग में आसमान से लेकर जमीन तक इतने बारूद की बारिश हुई कि दहशतगर्द ही दहशत में आ गए। इराक की जमीन पर पसरी राक्षसों की फौज अमेरिका और रूस के हमलों से धुआं धुआं हो गई, लेकिन हथियारों की इस जंग में उन आतंकी विचारों का खात्मा नहीं हो सका जो तकनीक और आजादी का फायदा उठाकर खुले समाज वाले मुल्कों में फैलने लगा। आतंक के इस जहर का खतरा अब भारत पर भी मंडराने की आशंका है। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत में एक नए नाम और नई रणनीति के तहत उतरने की तैयारी कर रहा है। आईएसआईएस के खुरासान यानी भारत में ऑपरेट करने के लिए इस आतंकी संगठन ने अल सबा बुश शरिया नाम की एक नई यूनिट भी बनाई है। नए नाम और नए सरगना के साथ भारत में आतंक की साजिश फैलाने की कोशिश में आईएसआईएस ने एक मीडिया विंग भी बना रखी है जिसका नाम अल इंतियास रखा गया है। आईएस ने अबू अकासा अल हिंदी नाम से आतंकी सरगना को भारत में नेटवर्क फैलाने की जिम्मेदारी दी है। यह आतंकी संगठन इंटरनेट के जरिए जहरीली विचारधारा फैलाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने अपना नेटवर्क जो है वो यूरोप में, अमेरिका में और सारे उन देशों में फैला रखा है जहाँ पर भी ओपन सोसाइटी है, जहाँ पे भी मीडिया से, इंटरनेट से लोग इजीली एक्सेस करके इनकी आइडियोलॉजी को समझ सकते हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह की हर आतंकी साजिश की पूरी खबर है और जम्मू कश्मीर में तो 1 दर्जन से ज्यादा आईएसजेके के आतंकी मारे भी जा चुके हैं।
आईएसआईएस की नई यूनिट अल शबाब बुश शरिया कर्नाटक और दिल्ली में बसे हुए कश्मीरियों, साथ ही आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बसे हुए रोहिंग्याओं को अपने कैडर के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। वैसे हिंदुस्तान को इस तरह के खतरे से सतर्क इसीलिए भी रहना चाहिए क्योंकि मुंबई समेत दक्षिण भारत के कई शहरों से भटके हुए नौजवान सीरिया और इराक की सैर पर गए थे, जो आज तक लौट नहीं पाए। रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब आपको ये वीडियो दिखाते हैं आईएसआईएस के उन आतंकियों की जिनकी करतूत से इंसानियत भी काम उठती है। उनके आतंकी दहशत करने वाला ये वीडियो ठीक से शूट नहीं कर पाते और इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक आतंकी धमकी का वीडियो मैसेज बनाकर उसे रिकॉर्ड करना चाह रहा है, लेकिन हर बार वो भूल जाता है कि उसे बोलना क्या है। कभी पक्षी की आवाज सुनकर अपना डायलॉग भूल जाता है तो कभी खुद ही अपनी भूल पर हंसने भी लगता है। एक के बाद एक कई टेक करने के बावजूद भी अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग वो नहीं कर पाता। ये है आईएसआईएस के आतंकी जो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ लोगों का खून जरूर बहा सकते हैं। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान तिलमिला चुका है और पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता बचता हुआ दिखाई नहीं देता। इसीलिए पूरी दुनिया भर में अपना सारा काम धंधा छोड़कर आज पाकिस्तान हिंदुस्तान के विरोध की आवाजों को बुलंद करने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिसकी कड़ी में ब्रिटेन में पाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों ने हिंदुस्तान के उच्चायोग के सामने एक ऐसा प्रदर्शन किया जो कि कोई भी सभ्य समाज में नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से यूके की पुलिस ने पाकिस्तान के समर्थकों को खदेड़ा, वो अपने आप में देखते बनता है। जब लंदन की सड़क पर बेकाबू हुए पाकिस्तानी, काबू करने के लिए लंदन पुलिस ने किया बल प्रयोग। पाकिस्तानियों को पकड़ा गया, जमीन पर घसीटा गया और फिर हथकड़ी लगाई गई। लंदन की सड़क पर उत्पात मचाते पाकिस्तानियों ने जब हद पार की तो लंदन पुलिस ने कुछ इसी तरह उपद्रवियों को काबू किया। कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले से पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि भाड़े पर लाए गए प्रदर्शनकारियों के हाथों अपने ही मुल्क की इंटरनेशनल बेइज्जती करा डाली। सात समंदर पार लंदन में पाकिस्तानियों की जबरदस्त फजीहत हुई। दरअसल चंद पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर का खास दर्जा खत्म करने के विरोध में लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जुटाए गए थे, लेकिन अपनी फितरत के मुताबिक वो प्रदर्शन करते करते बेकाबू हो गए। जबकि वहीं भारत की आजादी का जश्न मनाने के लिए भारतीय लोगों का हुजूम उमड़ा था। हिंदुस्तानी शांति से स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे जब बेकाबू पाकिस्तानियों ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की। महिलाओं बच्चों पर फप्तियां कसते हुए हमला बोला। And they are hitting ladies. You can see ladies and kids are there and they are trying to attack on them. तो फिर लंदन पुलिस एक्शन में आई। पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उपद्रवियों को आतंकियों की तरह हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान की इंटरनेशनल किरकिरी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तानी मूल के लोग पिट रहे थे, उसी दौरान वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी टकराव के लिए आमादा थे, लेकिन भारतीय मूल के लोगों के संयम से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान इज नोन फॉर ओसामा बिन लादेन। Pakistan is known for terrorists. Pakistan is known for, so that's the reason. You can see they are all behaving like Osama. We are all behaving like Gandhi. पाकिस्तानी लोगों के हंगामे के बीच लंदन पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें पीट-पीट कर भगा दिया। टीम न्यूज नेशन। यह पहला मौका नहीं है जब विदेशों में भी पाकिस्तानियों ने अपने उपद्रव को सामने रखा है। दरअसल 2018 में नवाज शरीफ और इमरान खान के समर्थकों ने लंदन की सड़कों पर जबरदस्त झड़प की थी। ये तस्वीरें आप देखिए। नवाज शरीफ के एडविनफील्ड हाउस के घर के सामने जबरदस्त हंगामा हो रहा था। यहां तक कि महिलाएं भी आपस में भिड़ रही थीं और जब शोर बहुत ज्यादा हो गया, जब अफरा तफरी ज्यादा हो गई तो पुलिस को आना पड़ा और पुलिस ने फिर पूरा मामला शांत कराया। और आइए अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में एक सड़क हादसे को किस तरीके से राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रूपा गांगुली के बेटे ने कल देर रात अपनी कार एक दीवार से दे मारी। इस हादसे में किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन राजनीतिक चोट बड़ी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। टूटी दीवार, गाड़ी के उड़े परखच्चे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यह हादसा कितना भीषण था। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस सड़क हादसे को लेकर कम, इसके सियासी पहलू पर संग्राम मचा है।
वजह यह है कि जिस युवक पर इस हादसे का आरोप है वो बीजेपी सांसद रूपा गांगुली के बेटे आकाश मुखर्जी हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात आकाश की कार दीवार से टकरा गई। इस हादसे में वो बाल बाल बच गए। ये सड़क हादसा रूपा गांगुली के घर के पास ही हुआ। आकाश को इस हादसे में मामूली चोट आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चश्मदीदों का दावा है कि हादसे के वक्त आकाश नशे में रैश ड्राइविंग कर रहे थे। बस इसी मुद्दे पर टीएमसी ने रूपा गांगुली को घेरने की कोशिश की। मोदी टू गवर्नमेंट के ऊपर हमारा पूरा भरोसा ही नहीं है, तो उसका सांसद मंत्री जी का हालत ये, तो उसका परिवार का क्या बोले। इसके बाद रूपा गांगुली ने ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने पीएम मोदी को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा, मेरा बेटा मेरे आवास के पास दुर्घटना का शिकार हो गया। मैंने पुलिस को फोन किया ताकि वो इसके कानूनी पहलुओं को देखे। कृपया कोई पक्ष न लिया जाए और न कोई राजनीति की जाए। मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ और उसका ध्यान रखूंगी, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। माना जा रहा है कि रूपा गांगुली को आशंका थी कि टीएमसी इस मुद्दे को सियासी रंग दे सकती है, लिहाजा उन्होंने सीधे पीएम मोदी को टैग कर पहले ही सफाई देना बेहतर समझा। रूपा गांगुली के बेटे के गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति होना तो तय है। तृणमूल कांग्रेस को अब एक मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले से दूर रहने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको हैरान करके रख देंगी। मच्छर से मच्छर मारने का तरीका आपने सुना है क्या? लेकिन चीन के गुआंगडोंग इलाके में कंपनी ने 3 लाख से ज्यादा जेनेटिकल मॉडिफाइड मच्छर पैदा किए हैं। ये मच्छर जहां भी जाते हैं वहां मादा मच्छरों का शिकार करते हैं। मई में शुरू किए गए इस प्रयोग से क्योंगयान इलाके में 80% मादा मच्छर खत्म हो गए हैं, जिससे उनकी तादाद लगातार घट रही है और मच्छरों पर काबू पाया जा रहा है। उल्लू शब्द का इस्तेमाल भले ही बेवकूफी भरी हरकतों के लिए किया जाए, लेकिन ये उल्लू बेहद समझदार है। इसे जैसे ही पता चला कि इसके घर के आगे किसी ने कैमरा लगाकर उसकी जासूसी की कोशिश की है, तो पहले तो ये उल्लू उस कैमरे को काफी देर तक घूरता रहा। जब कैमरा नहीं हटा तो इसने उस कैमरे का एंगल ही बिगाड़ डाला। कहने को बिल्ली और ठाठ राजशाही। आपने कभी देखा है कि कोई बिल्ली भी दूसरी बिल्ली से मालिश मसाज करा सकती है? लेकिन इन तस्वीरों में दिख रहा है कि एक बिल्ली बेहद आराम से बैठी हुई है और दूसरी सफेद बिल्ली अपने अगले पंजों से उसकी मसाज कर रही है।